हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड के बारे में। तो ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है। टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स दोस्तों वो फंड्स होते हैं जो पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर ऐसी फंड्स में पैसा लगा रहे हैं अगर आप, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप वेरी हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप टेक्नोलॉजी फंड्स में पैसा लगाने के बारे में सोचें, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं तो उस सेक्टर के चलने ना चलने पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट आपकी रिटर्न्स हो जाती हैं। अब आइए दोस्तों डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड ने कहाँ पे पैसा लगाया हुआ है, कैसे रिटर्न्स दी है और इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के इन्वेस्टर्स को इस फंड में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ये एक टेक्नोलॉजी सेक्टर का फंड है और ये अपना जो मेजर पैसा है ये टेक्नोलॉजी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। अगर हम इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करते हैं तो बीएसई टेक टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स अभी चल रहा है। वहीं दोस्तों, अगर हम इसकी लॉन्च डेट की बात करें तो मार्च 2000 में ये फंड लॉन्च हुआ था। तो अगर हम बात करते हैं इस फंड के फंड मैनेजर की, तो यहाँ पर मिस प्रियंका खंडेलवाल इस फंड को सिंस जुलाई 2020 मैनेज कर रही हैं और उनके साथ मिस्टर वैभव दुसाद जी भी इस फंड को मई 2020 से हैंडल कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे, तो ये फंड लार्ज कैप कंपनीज में 81% पैसा लगा रहा है, मिड कैप कंपनीज में 7% और स्मॉल कैप कंपनीज में 4% पैसा इस वक्त ये लगा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर 92 to 94% पैसा इस फंड ने लगाया हुआ है और 6-7% पैसा अभी कैश में रखा हुआ है। हालांकि दोस्तों, टेक्नोलॉजी फंड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो लार्ज मिड और स्मॉल कैप कंपनीज में कितना भी पैसा लगा सकता है, लेकिन ये फंड अपना रिस्क कम करके चलने की कोशिश में मेजर पैसा लार्ज कैप कंपनीज में यहाँ पर लगाता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम इसकी एग्जिट लोड पे बात कर लें तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 15 दिन के अंदर निकाल लिया तो आपको 1% एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप 15 दिन के बाद कोई भी पैसा निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना होगा। अब आइए दोस्तों, इस फंड की रिस्क रेशो से इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 24.2 चल रही है, शार्प रेशो 1.36 और टर्नओवर रेशो इसकी 86% के आसपास है। अगर हम कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करते हैं तो कैटेगरी एवरेज यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन 18.31 चल रही है और जितना ज्यादा ये होता है उतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी दिखती है। पर ये फंड थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है अगर आप कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें। जितनी ज्यादा शार्प रेशो होती है उतनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वो दिखाता है। तो यहाँ पर शार्प रेशो काफी अच्छा दिख रहा है इसका। टर्नओवर रेशो को कंपेयर करें तो टर्नओवर रेशो दोस्तों किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है, सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर रहा है। और जितनी कम टर्नओवर रेशो रहती है उतनी एक फंड की एक लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजी दिखती है कि एक फंड किसी एक कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके लंबे टाइम तक उसको अपने पोर्टफोलियो में जगह दे रहा है। तो यहाँ पर इस फंड की जो टर्नओवर रेशो है वो लगभग कैटेगरी एवरेज के आसपास ही दिखती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी टर्नओवर रेशो कैटेगरी एवरेज से अच्छी है, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो थोड़ी ज्यादा है, यानी कि ये फंड थोड़ा वॉलेटाइल ज्यादा है कैटेगरी एवरेज के कंपैरिजन में। वहीं दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इसकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करते हैं तो सबसे ज्यादा पैसा इसने टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगाया हुआ है 82% के आसपास। उसके बाद कम्युनिकेशन सर्विसेज और अदर सेक्टर में भी थोड़ा बहुत पैसा यहाँ पर लगाया हुआ है, लेकिन मेजरली 82% के आसपास पैसा यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही दिख रहा है। कंपनीज पे अगर बात कर लें दोस्तों टॉप 10, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मेजर एलोकेशन यहां पर 33% पैसा इसने इन्फोसिस में लगाया हुआ है, 33% के आसपास। विप्रो में 9.64%, एचसीएल टेक में 9.56%। उसके अलावा टेक महिंद्रा, भारतीय एयरटेल जैसी कम्युनिकेशन सेक्टर की कंपनी भी यहां पर इसने ऐड की हुई है। वहीं टीसीएस, एम्फेसिस जैसी कंपनीज यहां पर देखने को मिल रही है। और उसके अलावा आप देखेंगे
देखेंगे एसेंचर की जो कंपनी है, जो फॉरेन कंपनी है, उसको भी इसने 1.28% के आसपास यहाँ पर जगह दी हुई है। तो एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि एक तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में 82% पैसा, ये एक कंसंट्रेशन रिस्क यहाँ पर जुड़ जाता है, और उसके साथ एक पर्टिकुलर कंपनी में 33% पैसा, यानी कि अगर इन्फोसिस का शेयर आने वाले टाइम में अच्छा नहीं करेगा तो उसका इंपैक्ट पूरा इस फंड के रिटर्न्स पे आने वाला है। तो आपको ये 2-3 चीजें समझकर चलनी है। और अगर आप यहां पर देखेंगे टॉप 10 कंपनी में ही मेजर एलोकेशन देखने को मिल रहा है, तो वो चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। 70% से ज्यादा पैसा इसने टॉप 10 कंपनीज में लगाया हुआ है। तो ये 2-3 चीजों का आपको ख्याल रखना है अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। कंसंट्रेशन रिस्क यहां पर बहुत ज्यादा है, एक तो टेक्नोलॉजी सेक्टर का कंसंट्रेशन, और विद इन टेक्नोलॉजी सेक्टर भी अगर आप देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन इन कुछ कंपनीज में इसने किया हुआ है। रिटर्न्स पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो अगर आपने 10,000 रुपए इस फंड में लगाए होते आज से 1 साल पहले, तो वो पैसा आपका इसने 13,000 के आसपास बना दिया है। 30% के आसपास की रिटर्न इसने आपको 1 साल में बना कर दी है। 2 सालों में अगर आप देखेंगे आपके लगाए हुए 10,000 रुपए इसने 29,000 के आसपास बना दिए, 71% के आसपास की रिटर्न। 3 सालों में यहाँ पर 34% की रिटर्न है, 5 सालों में 30% की रिटर्न है। और अगर आपने दोस्तों 10 साल पहले इस फंड में 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा इस फंड ने आपका 80,000 के आसपास बना दिया है, यानी कि 23% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको 10 सालों में जनरेट करके दी है। तो रिटर्न के एंगल से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार रिटर्न इसने आपको बनाकर दी है। और अगर आपने इस फंड की इंसेप्शन में यानी कि मार्च 2000 में ही 10,000 रुपए लगाकर छोड़ दिए होते तो वो पैसा इसने आपका 1,44,000 के आसपास बना दिया है। तो रिटर्न्स अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट में देखेंगे बहुत अच्छी यहां पर नजर आ रही है। वहीं अगर आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट पे बात कर लें तो दोस्तों अगर आपने 1,000 रुपए पर मंथ से यहां पर एसआईपी शुरू कराई होती तो 3 सालों में आप देख सकते हैं 43% की रिटर्न है, 5 सालों में आप देखेंगे यहां पर 33% की रिटर्न है, और 10 सालों में आपका लगाया हुआ 1,20,000 रुपए इस फंड ने 4,26,000 के आसपास बना दिया है। तो 24% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने आपको 10 सालों में बनाकर दी है, 5 सालों में 33% की रिटर्न। तो यहां पर भी दोस्तों काफी अच्छी रिटर्न्स हैं। और अगर कोई फंड आपको लगातार 10 सालों में 20% से ज्यादा की रिटर्न्स दे रहा है तो यानी कि आप मान सकते हैं कि उस फंड ने बहुत अच्छी रिटर्न्स आपको जनरेट करके दी है। तो यहां पर रिटर्न के मामले में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो या एसआईपी इन्वेस्टमेंट हो, काफी अच्छी रिटर्न्स है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, किसी भी फंड को जज करने के लिए कि क्या वो फंड अच्छी रिटर्न्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, आपको ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या वो फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है या नहीं। तो अगर हम इस फंड की रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क इंडेक्स से कंपेयर करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे 1, 2, 3 और 5 सालों की रिटर्न्स मैंने यहां पर ली है, और इन सभी पीरियड में ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आराम से बीट कर रखा है। 5 सालों में आप देखिए 23% की रिटर्न इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने दी है, वहीं इस फंड ने 30% की रिटर्न दी है। 3 सालों में देखिए इस फंड के बेंचमार्क ने 24% की रिटर्न दी है और इस फंड ने 34% के आसपास की। 2 सालों में 72% की रिटर्न है और 1 साल में 30%। तो लगातार ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बहुत ही आराम से बीट करते हुए आ रहा है। बहुत ही अच्छी रिटर्न्स है, लेकिन आपको जो रिस्क इससे जुड़े हुए जो हमने अभी बात की है उसका भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर इस फंड की रिटर्न्स देखेंगे तो इसने काफी अच्छी रिटर्न्स दी है और बहुत टाइम में इसने बहुत अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट करके दिए। पिछले 5 सालों में और पिछले 8-9 सालों में इसने काफ़ी अच्छी रिटर्न्स दी है। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं आपको शुरू में भी बोला था, अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्टोरल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अभी अगर आप देखेंगे पिछले 6 महीने में सेक्टोरल फंड स्पेशली टेक्नोलॉजी फंड्स बिल्कुल अच्छी रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप
आगे आने वाले टाइम में लंबी ऐसा पीरियड जहां पर आपको रिटर्न नहीं मिल रही है, 5-7 सालों तक भी आप नेगेटिव रिटर्न्स देख सकते हैं, तो ही आप टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और अगर आप इन्वेस्ट करते भी हैं तो अपनी ओवरऑल कैपिटल का सिर्फ 4 से 5% ही इन्वेस्ट करें, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क ना आए। ये कुछ चीज़ें ख्याल रख के ही आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। मेरी तरफ से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। ऑल्सो इफ यू आर अ CA, अ वेल्थ मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर और आप अपने मल्टीपल क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मैनेज और ट्रैक करना चाहते हैं तो वेल्दी ऐप को डाउनलोड करो और वेल्दी बनो। लिंक ऑफ द ऐप इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।